बड़े बड़े पहले खाऊंगा। पति पत्नी का हास्य कहानी। एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैठकमल और पत्नी को लोग कसरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है, कसरतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैठकमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नाना प्रकार की पकवानों की खुशबू उनकी नाक तक पहुंची। हाँ, आज तो मज़ा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कसरतिया से खाना की मांग की। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैठकमल को मूंछों पर ताव देते हुए काफ़ी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कसरतिया तुनकर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। बैठकमल झल्ला उठा। बोला, पीठ पीटने की बात करती हो, मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा, कसरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ। उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बैठकमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो, जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार कसरतिया को हार माननी पड़ी। बोली, मैं जात हूँ ना, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीतो। बैठकमल बोला, ठीक है ठीक है, अब लोगों को जल्दी खाना दो। कसरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैठकमल जी उस पर टूट पड़े। खीर पूरियाँ और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बैठकमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कसरतिया ने थाली खींच ली। बोली, बड़े बड़े कल काम आएगा, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, यह कैसे हो सकता है, मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कसरतिया तुम उठ बैठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बैठकमल फिर ऐठ गए और बोले, लेकिन तुम्हारी क्यों बूढ़ियों वाली हट करती हो। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचना चलती रही। आखिर बैठकमल से न रहा गया। बोला, नहीं मानोगी बड़े, क्यों नहीं, तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त पर कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त में थाली नहीं छोड़ूंगी। बैठकमल का पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दो, वरना क्या करोगे। कसरतिया ने पूछा। मैं मर जाऊँगा। तुम मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, बैठकमल जी वही लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैठकमल के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुओं की थाली को अच्छी तरह ढक कर रख दिया। इस समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से भरी हुई कसरतिया चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैठकमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि बैठकमल मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मारा जाना पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर कसरतिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हीं कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह कसरतिया को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैठकमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कसरतिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि बैठकमल पखंड किए हुए हैं, लोग उसे उल्टे तुतकारते देते। अपने झगड़ते की बात भी वह किसी से बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैठकमल के कानों में बोली, क्यों इतनी लोगों के पागल बना रहे हो, अब उठ भी जाओ, पहले तू अपनी हैर छोड़ दे। बैठकमल चुपके से बोला, किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बैठकमल कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूँगी। गांव वाले भला कैसे मानते।
बोले घर में मुर्दा पड़ा है और तुम हमें जाने की कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। बैठ कमल को अर्थी तैयार कर ली गई। कसरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा गांव, औरत मर्द बच्चे बूढ़े और उनके साथ कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता हो आई। सोचा कि कहीं बैठ कमल की जिंदे ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपनी पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैठ कमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रखा। उन्होंने कसरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। बैठ कमल के मुँह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ। तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा ले। सुनकर बैठ कमल ने आँख खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने सब अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों को बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा बैठ कमल भूत बन गया है। वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते भागने निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैठ कमल को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांग मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खा जाऊं, छोटे छोटे पीछे कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मलपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने प्रात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोग को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कसरतिया और बैठ कमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, बड़े बड़े पहले खाऊंगा पति पत्नी की हास्य कहानी हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।